पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम, उन्होंने एक और सुनहरा बाब रकम किया है। कौमी टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा किया है और तीसरी बार कावा सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है और इस सीजन में वो अनबीटन रहे हैं। यू नेम इट, बांग्लादेश को उन्होंने फाइनल में हराया, उससे पहले श्रीलंका, नेपाल, उज्बेकिस्तान, जो सामने आया, एक सेट हमारी टीम नहीं हारी है। नॉट अ सिंगल सेट दे हैव ड्रॉप्ड। एब्सोल्युटली, और ये एक नया रिकॉर्ड है अपनी ज़ात में। यू नो, नॉट जस्ट टेकिंग द मेडल बट ऑल्सो के अनबीटन रहना भी अपनी ज़ात में एक रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान टीम जो कि बेहतरीन करती आई है और बेहतरीन करके दिखा रही है, वो डिज़र्व करती है कि उनको और अच्छे प्लेटफॉर्म्स फराहम किए जाएँ। तो वॉलीबॉल चैम्पियनशिप अपने नाम करने वाले कप्तान मुराद जहां हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और उनकी टीम के बारे में और उनकी प्लानिंग के बारे में जानेंगे। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद। सुबह खैर आपको। सबसे पहले तो पूरी कौम और टीम को हम एज आई सेड कि यू नो ये सेंट्रल एशियन चैम्पियनशिप वॉलीबॉल की जीतने में हम आपको मुबारकबाद देते हैं। अब ये बताइएगा कि सबसे पहली चीज़ होती है कि जब आप जीत जाते हैं, अनबीटन रहते हैं, तो उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है। अगर वो इमोशंस आप हमारे साथ शेयर करें कि क्या फील हो रहा है इस वक्त ये चैंपियनशिप हासिल करके आपको। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सबको, पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगा। क्योंकि ये इवेंट एक तो हमारे अपने यहाँ हो रहा था, तो इस वजह से भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अभी चूंकि ये इवेंट्स हमारी वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है। हर मैच जो यहाँ पे हम जीतते हैं उसके हमें रैंकिंग पॉइंट्स मिलते हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत अहम भी था। और जीत तो फिर जीत होती है, जीत की खुशी होती है, और खासकर जब आपके अपने लोग यहाँ पे आपको चीयर अप करते हो तो वो मजा फिर दोबारा आता है। अच्छा मुराद, मुझे ये बताइए कि फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 से कामयाबी वैसे आसान दिखाई दे रही है, लेकिन एक टाइम पे सेकंड हाफ में वो आपके बराबर भी आ गए थे। तो क्या आप लोगों ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिसकी वजह से ये वन साइडेड आप लोग विक्ट्री ले पाए? जी, थोड़ा तफसील में बात करते हैं। चूंकि हमारा मेन टारगेट अगले साल 2027 में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कि जिसके लिए हमारी रैंकिंग मजीद बेहतर होनी चाहिए। और ये इवेंट जो है, इसमें हर मैच जो हम यहाँ पे जीतते थे और एक अच्छे मार्जिन से जीतने वाले मैच के हमें अच्छे पॉइंट्स मिलते थे, तो इसलिए हर मैच के लिए हमारे पास बेहतरीन हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी थी, और उसी को लेकर हम लोग चले हैं। जैसे कि आपने स्टार्ट से देखा होगा कि हमारे जितने भी मैचेस गए हैं वो 3-0 गए। बांग्लादेश के खिलाफ हमारा पहला भी पूल में भी मैच हुआ था, वो भी 3-0 था। और अनबीटन तो रही है टीम हमारी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन ये भी एक बहुत खुशहाल बात थी कि हम लोगों ने एक सेट भी ड्रॉप नहीं किया। हम सारे जितने मैचेस थे वो हम लोगों ने 3-0 जीते। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर 2027। अच्छा करें आप और वहाँ तक अपना टारगेट अचीव करें। इस पूरे टूर्नामेंट में बताएगा कि पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त रहा। आपके ख्याल में इस कामयाबी का सबसे बड़ा जो सहरा ये किसके सर था? टीम वर्क है, कोचिंग है, फिटनेस है, या जहनी मजबूती है, या सब मिलकर आपके लिए एक हथियार साबित हुए? ये चारों चीजें जो आपने मेंशन की है, इनमें इन सब का रोल था। क्योंकि ना सिर्फ प्लेयर से बात बनती है, ना सिर्फ कोचिंग स्टाफ से। हमारी पिछले 2 मंथ से ट्रेनिंग कैंप हमारा चल रहा है इस्लामाबाद में, और जिसमें के लड़के बहुत ज्यादा जान मार रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इस साल लास्ट मंथ में हमारा एक इवेंट हुआ एबीसी का, जो कि इंडिया होस्ट कर रही थी। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं जा सके, हमें वहाँ के वीजा वगैरह नहीं इशू किए जा सके, तो वो हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट मिस हो गया था। इसलिए हम लोगों ने ना यही जो हमारा इवेंट यहाँ पे होने लगा था सेंट्रल एशियन का, इसको टारगेट बनाया हुआ था। और यहाँ पे लड़कों ने 2 महीने इसी टारगेट को ज़हन में रख के हर दिन मेहनत की थी, बड़ी खूब मेहनत की थी, और जिसका रिजल्ट आप सब लोगों के सामने। अच्छा, वैसे तो आप लोगों ने चैंपियंस की तरह खेला, रूल किया, बट स्टिल वो जब आप अनबीटन भी जा रहे होते हैं तो भी उसका भी एक एडेड प्रेशर आ जाता है। एज अ कैप्टन, इस प्रेशर को कैसे हैंडल आप करते हैं? कितना मुश्किल होता है ये, और कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में गो के इस चैंपियनशिप में इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन आई नहीं आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी अगर आती है तो फिर उसको कैसे आप पूरे स्क्वाड को अपलिफ्ट रखते हैं? जी बिल्कुल। अभी चूंकि सारी जो स्पोर्ट्स है ना वो बहुत मॉडर्न हो चुकी है, उसमें टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अभी जब हमारे मैचेस होते हैं तो जितने उस टीम ने पिछले सीजन में मैच खेले होते हैं उन सब का डेटा इकट्ठा किया जाता है। हर एक प्लेयर की इंडिविजुअल जो है ना डेटा, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। और फिर हमारे जो कोचेज हैं और साथ में एनालाइजर्स हैं,
वो इस चीज़ के डेटा को एनालाइज करके फिर हमारे सामने रखते हैं और हमारी वीडियो मीटिंग हम उसको बोलते हैं, मीटिंग्स होती हैं जिसमें कि हर प्लेयर की जिस टीम के साथ हमने खेलना है, हर प्लेयर की वीक पॉइंट्स और उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताई जाती हैं, उनका कॉम्बिनेशन बताया जाता है। तो सबसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी एज ए कैप्टन ये होती है इनसाइड द कोर्ट कि मैं वो सारी चीजें, वो सारे पॉइंट्स याद रखूं, क्योंकि कोर्ट के अंदर फिर सब लड़कों को ये चीजें याद रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे ऊपर इस चीज का ज्यादा बर्डन होता है कि मैं हर वो प्लान याद रखूं कि जिसके थ्रू हमने खेलना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मेरी चूंकि मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया, तकरीबन 13-14 ईयर्स हो गए मुझे नेशनल टीम में खेलते हुए, तो मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ इसको। और ये कि इंजॉय करता हूँ, लड़की काफी टैलेंटेड है और बात सुनते हैं, बड़ा जबरदस्त माहौल हमारा बना हुआ है, तो इतना कोई मसला नहीं होता, बल्कि ये कि हम इसको इंजॉय करते हैं। मुराद, हमें अपने ज़ाती सफ़र के बारे में भी कुछ बताइएगा। वॉलीबॉल से कैसे वाबस्ता हुए और फिर चैलेंजेस क्या रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सेलिब्रेटेड गेम नहीं है वॉलीबॉल हमारे पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, चूंकि मेरा ताल्लुक जिला बन्नू से है और उसके भी नवाही इलाके में महल से, जहाँ पे ओवरऑल आपको पता है कि देहातों में क्रिकेट की गेम ज्यादा है, लेकिन हमारे बन्नू में तो स्पोर्ट्स ओवरऑल बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने हॉकी में भी लेजेंड्स पैदा किए हैं, वॉलीबॉल में भी हमारे नेशनल टीम में, आई थिंक हर जितने भी स्पोर्ट्स है सब में हमारे वहाँ से ताल्लुक रखने वाले प्लेयर्स हैं। तो मैं खुद भी क्रिकेट खेलता था, लेकिन हुआ यूं कि एक दिन टीवी पे कोई मैच चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया का, वैसे ही मैंने टीवी लगाई और मैच देखा और मैच पाकिस्तान टीम जीत गई थी। तो उससे यार जहन में ये बात भी आई कि ये तो ये भी एक बड़ी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग सी गेम है, और चूंकि जीत भी गई थी हमारी टीम, तो अपने लिए एक गोल सेट कर लिया था कि चलो यार ट्राई करते हैं। तो फिर स्टार्ट कर लिया था और आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज के लेवल से फिर प्रोविंशियल लेवल पे और फिर जूनियर और सीनियर तक। बिल्कुल हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है, मेरी उस टाइम से सिर्फ यही ख्वाहिश नहीं थी कि मैं टीम का सिर्फ हिस्सा बनूं, बल्कि मैं चाहता था कि मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी टीम के लिए कोई ऐसे मतलब अचीवमेंट्स लेके आऊं जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं हो। इसी मुताबिक आपको बताता जाऊं कि पिछले 2 साल से जब से मैं टीम का कैप्टन बना हूं, हमारे 6 इवेंट्स हुए हैं और अल्दी की 6 में हम लोगों ने मेडल लिए हैं, गोल्ड भी आए हैं, सिल्वर भी है, जबरदस्त मुराद, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपने फाइनल भी जीता है, जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि 2027 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आप लोग अब गेयर अप कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आप लोगों की रैंकिंग भी जो है वो अब कुछ पॉइंट्स बेहतर हुई, सो दैट्स वन मोर गुड थिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।